बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन किराम, मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर बहुत से टर्न्स आए, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ हैं, लेकिन रात गए एक नया ड्रामा हुआ और फैसला सुनाए जाने से चंद घंटे कबल जो एपिसोड हुआ है उस एपिसोड ने मजीद सवालात खड़े कर दिए, यानी गुत्थियां सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं। रात गए एक बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है और तमाम जजेस को बुला लिया गया है और तमाम तर जजेस को क्यों इकट्ठा करने का फैसला हुआ है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। बेंच और फैसले का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किए जाने के बाद कैसे तब्दील हो गया, एक और अनाउंसमेंट क्यों करनी पड़ गई और ड्रामाई अंदाज में जो बेंच है वो क्यों तब्दील करना पड़ गया, ये सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से लगातार दूसरे दिन यानी बुध को भी आपको यह मालूम है कि एक फुल कोर्ट इजलास बैठा, 1.5-2 घंटे जारी रहा, उसमें भी डिसएग्रीमेंट रहा। काजी साहब उसमें कन्विंस करना चाह रहे थे लोगों को, काजी साहब को बहुत सख्त सख्त बातें सुननी पड़ी। फिर आज बरोज जुमेरात एक मरतबा फिर सारे 13 के 13 जजेस इकट्ठे हुए, सर जोड़े। आज के हवाले से भी मैं इनसाइड डिटेल्स बिल आखिर आपके सामने ले आया हूं और अभी रखता हूं। और इस सब के अंदर अब काजी फाइज ईसा साहब जो कल करने जा रहे थे, तमाम तर जजेस ने उन्हें कैसे वो सब कुछ करने से रोक दिया है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक में फैसला है इलेक्शन कमीशन का। मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था ना, इसमें इलेक्शन कमीशन का एक पूरा जो बेंच बैठता है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमीशन के सूबों के जो मेंबरान हैं वो बैठते हैं। एक डिसेंटिंग नोट आया था जब यह फैसला हुआ कि ये सारी नशिस्तें जो हैं ये पीडीएम की जमातें या फिर एक्सेप्ट फॉर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बाकी सब में हम बांट देते हैं। उस वक्त एक डिसेंटिंग नोट आया था। क्या ये डिसेंटिंग नोट ही जुम्मे के दिन आने वाले फैसले की बुनियाद बनने जा रहा है और क्या फैसला इस तरह का आएगा, क्या ये वो दरमियानी रहा है, इसे भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब को आपको पता है कि 2 दिन में उन्होंने ये मखसूस नशिस्तों वाला केस कंक्लूड करना था। पूरा पूरा दिन बैठे, मंडे को बैठे, फिर ट्यूसडे को बैठे, फिर काजी साहब ने ट्यूसडे को कहा कि मैं ये थर्सडे को केस फिक्स कर रहा हूँ। थर्सडे आया, थर्सडे को काजी साहब ने कहा कि 1:30 बजे तक ये केस सुना जाएगा और उसके बाद हमने देखा कि आगे फिर एक और डेट मिली, फिर एक और डेट और फिर 7-8 दिन पे इस केस को लटकाया गया। फैसला जब महफूज हुआ इसी हफ्ते तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अभी सुना देते हैं ना फैसला। काजी साहब ने नहीं सुनाया। डंके की चोट पे सुनाते हैं फैसले जब काजी साहब ने सुनाने हो, जब हम ख्याल बेंच हो, जब सब कुछ मैनेज्ड हो, जब सब कुछ प्लेट में रख के दे दिया गया हो, जब समाज से पहले फैसले हो चुके हों, फिर बड़े कंफर्टेबल होते हैं। काजी साहब को बुध के दिन भी जो इजलास बुलाना पड़ा फुल कोर्ट का, उसमें जजेस ने काजी साहब के मुंह पे कहा कि ये जो आप फैसला कर रहे हैं ये जस्टिस मुनीर के मौलवी तमीजुद्दीन केस से भी ज्यादा खतरनाक चीज है और ये जो गंद है ये साफ करने में अगले 4 चीफ जस्टिस की जिंदगियां लग जाएंगी, आने वालों को ये सब करना पड़ेगा। काजी साहब के लिए चैलेंज था। फिर कल भी काजी साहब उस पर नहीं आ रहे थे, वोटिंग कराए ना, बाकी जज कह रहे थे कराओ वोटिंग, फैसला हो जाएगा। और हल क्या होता है, जज अब केस तो नहीं ना लड़ते होते, जज केस नहीं लड़ते होते, जज कन्विंसिंग नहीं करते होते, जज अपना सुनाते हैं। बेंच का मकसद ही है। अब इस सब के अंदर असनाद मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि काजी साहब आज जजेस इजलास में बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। काजी साहब वॉज गेटिंग लाउडर एंड लाउडर जो आज इजलास हुआ है जुमेरात के दिन, और यूं लग रहा है कि यह सर्वाइवल की जंग है, एग्जिस्टिंग। वैसे सर्वाइवल की जंग नहीं है, इसे बहुत से लोग कह रहे हैं काजी साहब के लिए ये सर्वाइवल की जंग है कि एक्सटेंड। ओ भाई, वो अपने टेन्योर पूरा करें, सुकून से जाएं जैसे पिछले सारे जाते हैं। सर्वाइवल तो यही है ना। सर्वाइवल की जंग तो ये होती कि उन्हें अभी कोई निकाल रहा होता और वो कहते हैं सर्वाइवल की जंग थी जस्टिस एजाजुल एहसन की, वो अपनी इज्जत बचा के निकल गए, चीफ जस्टिस बनना उन्होंने गवारा नहीं किया। सर्वाइवल तो वो होता है वो लड़ पड़ते कि मेरा सर्वाइवल है, वो तो उन्होंने इस जंग में इस गंद में पड़े ही नहीं।
काजी फाइज ईसा साहब एक दफा यह कह देते ना अपनी अदालत में, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, एक्सटेंशन मिली मैं नहीं लूंगा, यह अब हम दूर हो जाता। लेकिन काजी साहब ऐसा क्यों कहेंगे? जुडिशियल पैकेज ही जब इसलिए लाया जा रहा है ताकि लालच दिया जा सके। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक रूटीन का बेंच बनता है। रूटीन का बेंच ये होता है नाज़रीन कराम जो नॉर्मल केसेस सुन रहे होते हैं, और वो बेंच जो है बेंच नंबर 1 जो बरोज जुम्मा 12 जुलाई जो रोस्टर का नॉर्मल बेंच है जिसने 9 बजे बैठना था, और उसके बारे में कहा गया कि ये सिर्फ फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ओनली। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट नंबर 291 ऑफ 2024 ये जारी की गई कि जी मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और मिस्टर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, ये बेसिकली रिजर्व्ड सीट्स का जो मामला है वो ये सुनाएंगे। ये 3 जज सुबह 9 बजे, यानी 13 जजेस का फैसला 3 जज आके सुना के चलते बनेंगे। ये पहला फैसला हुआ। अब इसमें बहुत से लोगों ने यह सवाल किया कि काजी साहब कहीं एक बहुत बड़ा काम ना कर जाएं, कहीं वो काम ना कर जाएं जो टेहरियान केस में पिछले साल आमिर फारूक साहब ने किया था कि इस केस को ही लटका के आगे चलते बने। 2 जजेस ने उसमें मेजॉरिटी लूज कर गए थे ना चीफ जस्टिस, और उन्होंने स्टैंड ले लिया। ईगो का मसला या फिर मजबूरी थी, कोई कहीं पे कमिटमेंट्स थी वो नहीं पूरी हो सकी थी। बाद में अभी भी उनकी अपनी हाईकोर्ट के जजेस ने कह दिया है ना फैसले में कि आमिर फारूक साहब ने गैर कानूनी काम किया, उसी की बुनियाद पे उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ सकता है। तो काजी साहब से तो ये भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि काजी साहब वाज गेटिंग वेरी लाउड इन दिस सेशन। ये जो सारे 13 जजेस का सेशन हुआ इसमें काजी साहब ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, और ये आप तभी बोलते हैं ना जब जरा समझ जाएं आप। अब हुआ यह नाज़रीन किराम ड्रामाई अंदाज में कि शाम को 6-7 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा था अंधेरे में, मगरिब का टाइम था, मगरिब की नमाज पढ़ के हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, तो उधर ही खड़े, उधर मैंने व्लॉग किया और आपको मैंने बताया कि जी ये 3 जज फैसला सुनाने जा रहे हैं, यही बताया। यानी उस वक्त ये फैसला आया। अब क्या फैसला आ गया जी रात गए? फैसला ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले का वक्त और फुल बेंच ना बैठने का फैसला जो है वो तब्दील कर दिया है। यानी ये जो 3 जज साहिबान ने 13 जजों का फैसला सुनाना था, अब ये काजी साहब की अप्रूवल से पहली सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हुई, ठीक है, लेकिन अब सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जो है वो दोबारा जारी हुई है, और इसके साथ लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट 291 ऑफ 2024, बट इसके साथ लिखा गया रिवाइज्ड, यानी उस फैसले को रिवाइज किया गया है। और अब कहा गया है फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ओनली, फ्राइडे 12 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे 12 PM। और इसमें अब 3 जज ने, सारे के सारे 13 जज बैठ के असम्बल होंगे कोर्ट रूम नंबर 1 में 12 बजे, सारे जज जुम्मे से पहले, और सबकी मौजूदगी में उनका फैसला सुनाया जाएगा। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। ये सारे वो जज हैं। ये जूनियर मोस्ट नईम अख्तर अफगान साहब बैठना था इन्होंने काजी साहब के साथ, ये 2 जज, और अकील अब्बासी साहब जो कि नए जज आए हैं, जो कि इस फुल कोर्ट में नहीं है, इन 3 ने पहले फैसला सुनाना था। यानी टेक्निकली रेलेवेंट 2 लोग थे, काजी साहब सीनियर मोस्ट और नईम अख्तर अफगान साहब जूनियर मोस्ट, ये 2 जो इस 13 रुकनी बेंच के हैं, और ये दोनों हम ख्याल बेंच वाले लोगों ने फैसला सुना देना था। लेकिन अब यह फैसला क्यों और कैसे तब्दील कराया गया है? काजी साहब की अप्रूवल से पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट आई, कॉज लिस्ट जो है वो दोबारा से जारी कर दी गई। इसमें जो बात समझ आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें कोई दूसरी और चीज नहीं है, इसमें यही है कि बाकी जितने ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तरफ से ही ये प्रेशर होगा या फिर ये पॉइंट लाया गया होगा कि भाई जो फैसला हुआ है कहीं का कोई वार, अब कम से कम ये है कि बेशक अब आप जज जितने मैंने जो मर्जी फैसला है वो हम बाद में बात करेंगे, कम से कम हम ये नहीं कह सकेंगे ना कि 13 का फैसला 3 ने सुनाने में उसमें कोई ऊपर नीचे कर दिया गलती से, ये वो इधर उधर। इस मुल्क में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, बनाना रिपब्लिक में हो जाता होता है, तो कम से कम वो तसल्ली और तशफ़ी होगी अब सबकी, दोनों पार्टीज की, जिसके भी हक में फैसला है। ये एक अच्छी चीज है कि 13 के 13 जिनका फैसला है वो जरा बैठे ना, हम भी देखें कि उनमें से कौन कौन से किस तरफ को खड़े हैं, पूरी कौम देखे। ये ना हो कि 13 का फैसला 3 सुना के चले जाएं। अब इस सब के अंदर एक चीज तो ये है, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम एक बड़ी दिलचस्प चीज है, इलेक्शन कमीशन ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें देने का फैसला, उसमें एक इख्तलाफी नोट आया था, डिसेंटिंग नोट था, और यह था बेसिकली बाबर हसन भरवाना जो कि मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन की, उनका। और ये जो डिसेंटिंग नोट था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने
एक इख्तलाफी नोट लिखा था और उसमें लिखा था कि ये सीटें ना सुन्नी इत्तेहाद ना ही हुक्मरान जमातों को जा सकती हैं। ये नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रहें। क्या सवाल यह है कि उसमें अभी ये एक लूप होल है आइन के अंदर, और जब तक आइन में तरमीम नहीं होती ये नशिस्तें खाली रहें, ये एक मेंबर ने कहा था, लेकिन चूंकि वो माइनॉरिटी डिसीजन था, ऑल्दो इस मेंबर ने भी कहा था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का यूनानिमस डिसीजन था इस हद तक कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं है। लेकिन बाकी सब ने कहा कि ये सीटें बाकी जमातों को दे दो, एक ने बीच में कहा ना ना ना, ये उन्हें नहीं देनी। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त कन्विंसिंग इस बात पे चल रही है, इस वक्त कोशिश इस बात पे चल रही है, इस वक्त सारे का सारा निजाम इस काम पे लगा हुआ है अभी तक, एज ऑफ वी स्पीक, रात के इस पहर भी, कि कोई इस तरह का फैसला लाया जाए। और उसके बाद फिर जिन्हें 2/3 अक्सरियत देनी है वो 2/3 अक्सरियत में कहेंगे ये सीटें हमारी हैं, फिर क्या करेंगे? बात तो वही है। तो वारदात तो है, वारदात तो इस सूरत में भी है कि आप कहें कि ना मुकम्मल पार्लिमान ही मुकम्मल है, उस तरह से भी नहीं मेजॉरिटी मिल जाएगी 2/3। ये अब 28 सीटें, 78 टोटल है, 28 बीच में नेशनल असेंबली की है। मैटर सिर्फ नेशनल असेंबली इस वक्त कर रही है क्योंकि आईन वहां से तब्दील हो सकता है। तो असल गेम 2/3 मेजॉरिटी की है। पीटीआई ने कोई खास अचार नहीं डालना इसका, लेकिन दूसरी साइड को मिल जाती है, या फिर अगर किसी को ना देके नामुकम्मल पार्लिमान को मुकम्मल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि टोटल ही कम हो जाए और इसे 2/3 कह दिया जाता है, ये बहुत बड़ी वारदात होगी। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो ड्रामाई तब्दीली हुई है, वो तो आप सबके सामने है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। आपको इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले हम अपने चैनल के जरिए अपडेट करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी राउंड द क्लॉक। आज भी हम सुबह से लेकर शाम 7-8 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ही थे खबर की तलाश में। कल तो फैसला आएगा तो वो भी आपको सुना देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।